हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। पार्ट 2 में आज हम लोग 9 नंबर से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 इसको इस चैनल पर आपको डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 9 नंबर से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है कि माइली हत्याकांड का परिचय देते। इसका उत्तर हो जाएगा माइली दक्षिण वियतनाम का एक गांव था। माइली क्या चीज था? दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जहां 1968 में युद्ध में एक लोमहर्षक घटना घटे। यानी 1968 में हुआ क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ जिसमें एक दुखदायक घटना, लोमहर्षक मतलब दुखदायक घटना घटी। बोला क्या चीज कि अमेरिकी सेना ने अपनी पराजय से बौखलाहट में, अमेरिकी सेना क्या हुआ कि इस लड़ाई में हार गया था। अमेरिकी सेना इस लड़ाई में क्या हो गया था? हार गया था। तो उसी हार के बौखलाहट से इस गांव पर आक्रमण कर दिया। वही हार के चलते क्या किया कि अमेरिकी सेना माली गांव पे काज कर दिया, आक्रमण कर दिया। बोला पूरे गांव को घेर लिया, यानी जो अमेरिकी सेना था जो पूरे गांव को घेर लिया और सभी पुरुषों को मार दिया। जितना भी उस गांव में पुरुष था सबको काज किया, मार दिया। और क्या किया कि यहाँ की जितना भी स्त्रियाँ, यहाँ की स्त्रियाँ और बच्चा, यहाँ तक कि यहाँ की स्त्रियाँ, यहाँ तक कि बच्चियाँ के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी भी हत्या कर दी। यानी वहाँ का जो अमेरिकी सेना थे वो माली गांव जो था वहाँ की स्त्री के और बच्चे के साथ क्या किया था? सामूहिक बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार करके उनका भी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। उसके बाद पूरे गांव में आग लगा दी। उसके बाद क्या किया? जो अमेरिकी सेना था पूरे गांव में यानी माली गांव में क्या कर दिया? आग लगा दिया। आग लगाकर पूरा गाँव को जला दिया। वही बोला कि समाचार पत्रों ने जब इसका विवरण छापा तो अमेरिका के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। यानी समाचार पत्र जब इस घटना को, माइली हत्याकांड वाला घटना को छापा पेपर में, तो पूरा अमेरिका के जो सरकार था, अमेरिका के सरकार पे क्या हुआ? पूरा तीखा प्रतिक्रिया मिली। क्या मिली? पूरी तीखी प्रतिक्रिया और अमेरिकी प्रशासन की कटु आलोचना हुई। तो दोस्तों, ये आपका हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर, यानी माइली हत्याकांड के जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि माइली हत्याकांड क्या है, तो इसका उत्तर गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए। बोला कि अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में क्यों भाग लिया, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि उत्तर वियतनाम में हो चिन मिन का और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम को एकीकरण के लिए प्रयास तेज करे थे। यानी उत्तर वियतनाम में जो हो चिन मिन और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम को काज किया था कि एकीकरण का प्रयास को तेज कर दिया था। यानी हो चिन मिन और लिबरेशन फ्रंट जो था ना वियतनाम को एकीकरण कर रहा था। बोला कि अमेरिका 1954 से ही दक्षिणी वियतनाम सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता देता है। अमेरिका का कार्य था कि 1954 से दक्षिण वियतनाम को सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। वह वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्ट का प्रभाव रोकना चाहता था। यानी जो अमेरिका था क्या करना चाह रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्ट का प्रभाव रोकना चाह रहा था। ठीक, इसलिए दक्षिण वियतनाम के पक्ष में अमेरिका ने, किसके पक्ष में? दक्षिण वियतनाम के पक्ष में अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले लिया। डायरेक्ट जाके काज किया कि युद्ध में वियतनाम के युद्ध में काज कर लिया, वो भाग लिया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसकी तीखी भर्त्सना हुई, इसकी तीखी काज हुई, भर्त्सना हुई। अमेरिका में ही नागरिकी सरकार नीतियों के विरोधी हो गए। उसने तो वियतनामी जनता का समर्थन मिला और ना ही वह वियतनामियों के प्रतिरोध का दावा दिया। अमेरिकी धन जन की भी क्षति हुई। बड़ी संख्या में निर्दोष वियतनामी तो मारे गए, हजारों अमेरिकी सैनिक को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। तो ये हो गया कि आप किसका क्या चीज परिणाम हुआ? तो परिणाम यही हुआ कि अमेरिकी सैनिक के भी प्राण गंवाने पड़ गए, उसको धन के और जन के भी क्षति हुई और वियतनामी को भी धन और जन की क्षति हुई थी। ये आपका हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 मार्च 1970 को कंबोडिया राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया गया। यानी सबके प्रस्ताव से क्या किया? नरोत्तम सिहानुक को कंबोडिया के सत्ता से हटा दिया, यानी वहाँ के शासन से हटा दिया। और जनरल लोन नोल्स के नेतृत्व में सरकार बनी। यानी जनरल लोन नोल्स क्या किया कि कंबोडिया का सरकार बन गया, जिससे अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ। यानी जनरल लोन नोल्स को क्या चाहिए? अमेरिका की सरकार का समर्थन प्राप्त था। सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जो सिहानुक को जो पद से हटाएगा तो क्या चाहिए? नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गया। यानी अमेरिका क्या किया कि लड़ाई में उतर गया और अपना पूरा फौज को कंबोडिया में भेज दिया और व्यापक संघर्ष हुआ। यानी दोनों के बीच में पूरा घमासान संघर्ष हुआ। यह युद्ध बड़ा सा भयंकर था। स्थिति भापते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया। यानी देखा कि युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या किया इंडोनेशिया
एशियाई सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। वही 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया, जो ही जकार्ता सम्मेलन कहलाता। क्या चीज कहलाता? जकार्ता सम्मेलन। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज बोला कि अमेरिकी वियतनामी युद्ध में हो ची मिन मार्ग की क्या भूमिका थी। यानी हो ची मिन मार्ग जो है ना, उसकी क्या चीज भूमिका था अमेरिका वियतनाम के युद्ध में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी वियतनाम युद्ध में हो ची मार्ग के वियतनामियों के लिए उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम जाने का सुरक्षित मार्ग था। इन हो चिन मिन जो था, क्या चीज हो चिन मिन मार्ग जो था वियतनामियों के लिए उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम जाने का एक सुरक्षित मार्ग था। सुरक्षित क्या चीज था? मार्ग था। हालांकि अमेरिका ने इसके मार्ग पर काफी बम गिरा, परंतु वियतनाम से तुरंत ठीक करा लेते थे। हो ची मिन मार्ग द्वारा ही वियतनामियों ने अपने सीमित संसाधनों का उपयोग किया है। हो ची मिन के मार्ग के द्वारा क्या किया? वियतनामी अपना सीमित संसाधनों का उपयोग किया, यानी जितना उसके पास लिमिट में जितना भी खजाना था सबको क्या किया? उपयोग किया। बोला इसी मार्ग द्वारा दक्षिण वियतनाम के सैनिक साजो सामान तथा रसद पहुंचाया जाता था। यानी इसी मार्ग के द्वारा क्या किया था? सैनिकों के लिए खाना पानी पहुंचाया जाता था। यह भूल भुलैया मार्ग था। यह कैसा मार्ग था? भूल भुलैया मार्ग था। इस मार्ग में स्थान स्थान पर विद्रोही सैनिक छावनियाँ घायलों के चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनवा रखे थे। यानी इस मार्ग में देखिए क्या चीज था कि चिकित्सालय भी बना हुआ था। क्या चीज बना हुआ था? चिकित्सालय। यानी जो घायल सैनिक आता तो उसको क्या किया जाता था? चिकित्सा किया जाता था। ज्यादातर सामान की ढुलाई कुल स्त्रियां करती थी। यानी इस मार्ग में ज्यादातर जो सामान उमान के जो ढुलाई का काम, यानी कि जो कुली का काम किया जाता था, तो स्त्रियां करती थी। कौन करती थी? स्त्रियां। तो ये देखिए हो चिन मिन मार्ग की भूमिका था अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में। तो ये हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज बोल रहा है कि अमेरिका के द्वारा एजेंट ऑरेंज के प्रयोग का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि एजेंट ऑरेंज क्या है। तो देखिए एजेंट ऑरेंज एक जहर, ऐसा जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है और पौधे मर जाते हैं, इस जिसे ड्राम में रखा जाता था। यानी एजेंट ऑरेंज क्या चाहिए? एक जहर है। क्या चाहिए? जहर है जिसका छिड़काव से पेड़ की पत्तियां तक ले मर जाती थी और पौधे भी मर जाते थे, जिसको हम लोग जिसको क्या चाहिए? ड्रम में रखा जाता था। बोला उन पर नारंगी रंग की पट्टियां बनी होती थी। यानी जो ड्राम में रखा था ना एजेंट ऑरेंज नाम के जो जहर, उन पर क्या चाहिए? नारंगी रंग की पट्टियां बनी हुई थी, पट्टियां बनी होती थी, इसलिए इनका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। इसलिए इनका नाम क्या चाहिए? पड़ा? एजेंट ऑरेंज। यानी इसका नाम एजेंट ऑरेंज क्या पड़ा? तो कहा कि जिस ड्रम में रखा जाता था जहरबा, उस पे क्या चाहिए? नारंगी रंग की पट्टी बना थी, नारंगी रंग की क्या चीज बनी थी? पट्टी। इसलिए इसका नाम पड़ा एजेंट ऑरेंज। और 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी फौजी के मालवाही विमानों ने वियतनाम पर लगभग 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। अमेरिकी जनरल वियतनाम के जंगलों और खेतों को तबाह करना चाहते थे। यानी अमेरिका को जो जनरल थे क्या चीज करना चाहते थे? वियतनाम के खेती को क्या चीज करना थे? तबाह करना चाहते थे। कि वियतनाम में बहुत ही चावल होता था, इसलिए उसको क्या चीज था? तबाह करना चाहते थे। यानी वियतनाम को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे ताकि वियतनामी सैनिक जंगल में नहीं छुप सके। इस जहर के कारण खेतिहार जमीन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एजेंट ऑरेंज में इस्तेमाल होने वाला डायोक्सिन पदार्थ कैंसर को जन्म देता है। यानी एजेंट ऑरेंज में जो जहर होता है ना, वो क्या चीज करता था? कैंसर को जन्म देता था और बच्चों के मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता था। यानी जो बच्चों के मस्तिष्क पर अगर पड़ जाता तो क्या चीज? तो उसका बच्चा का यानी जो डीएनए होता है उसी को काज कर देता था, नुकसान पहुंचा देता था। तो ये आपको हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि हो ची मिन्ह पर टिप्पणी लिखे। तो देखिए हो ची मिन्ह कौन थे? इनके पे देखिए क्या चाहिए उत्तर कि हो ची मिन्ह वियतनाम के स्वतंत्रता के नेता थे। यानी वियतनामी स्वतंत्रता के क्या चीज थे? नेता थे। यानी हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता के नेता थे। देखिए इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1969 में। बोला उनका मूल नाम न्यूगेन आई क्वेक था। यानी हो ची मिन्ह का मूल नाम न्यूगेन आई क्वेक था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या चीज था? तो न्यूगेन आई क्वेक था। उन्होंने स्वयं को वियतनाम की आज़ादी के लिए झोंक दिया था। जो हो ची मिन्ह थे अपने आप को वियतनाम की आज़ादी के लिए क्या किया? तो झोंक दिया था। हो ची मिन्ह का जन्म मध्य वियतनाम में होता है। हो ची मिन्ह का जन्म कहाँ होता? मध्य वियतनाम में होता। उनकी शिक्षा पेरिस और मॉस्को में थी। यानी हो ची मिन्ह की शिक्षा कहाँ हुई थी? पेरिस और मॉस्को में हुई थी। शिक्षा पूरी करके उन्होंने कुछ समय 1910 में बच्चों के स्कूल में पढ़ाया। यानी 1910 में क्या किया? बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया था। 1911 में उन्होंने बेकिंग सखी फ्रांसीसी जहाज पर नौकरी की। बेकिंग सखी फ्रांसीसी जहाज पर क्या की थी? नौकरी। वे मार्क्सवादी विचारधारा के अत्यधिक प्रभावित थे। यानी वे मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभावित थे। ठीक। बाद में हो ची मिन्ह कॉमिंटन के सक्रिय सदस्य बने। कॉमिंटन के बन गए? सक्रिय सदस्य बन गए। वे लेनिन तथा नेताओं से मिले। वे क्या चाहिए कि लेनिन तथा नेताओं से मिले और क्या चाहिए? साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में उन्होंने विरोधिन यानी रूस में क्या चाहिए कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। विरोधिन कहाँ स्थापित किए थे? तो रूस में। तो कौन किए थे? तो हो ची मिन्ह। तो विरोधिन क्या चाहिए? तो बोलिएगा क्रांतिकारी दल है। क्या चाहिए? क्रांतिकारी दल।
किसके लिए बना था? तो वियतनामी के लिए बना था। तो कौन बनाया था? तो हो ची मिन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, ठीक। बोला 1943 में उन्होंने अपना नाम न्यूगन आई क्वेक से बदल कर हो ची मिन रख लिया था। यानी देखो हो ची मिन का पहले नाम क्या था? न्यूगन आई क्वेक। तो बोला 1943 में क्या किया? अपना नाम को उन्होंने बदल लिया, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। यानी हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ सकता है कि हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। जब वियतनाम लोक गणराज्य की स्थापना हुई तो उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। यानी वियतनाम लोक गणराज्य की स्थापना हुई तो हो ची मिन को क्या किया गया? राष्ट्रपति चुना गया, उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस दल का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। यानी देखिए पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया क्या? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसी दल के अधीन हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 3 सितंबर 1969 को हो ची मिन की मृत्यु हो गई। 3 सितंबर 1969 को, कब? 1969 को हो ची मिन की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? वियतनाम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में कौन कौन से सहायक तत्व का योगदान था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम को स्वतंत्र में उसके एकीकरण निम्नलिखित तत्वों की भूमिका सराहनीय थी। देखिए पहला तत्व क्या था कि वियतनाम के नेता हो चिन मिन जैसे राष्ट्रभक्त, यानी वियतनाम में हो चिन मिन जैसे राष्ट्रभक्त पहला इसका स्वतंत्र यानी एकीकरण करने के लिए पहला भूमिका इसका है। दूसरा क्या चाहिए कि अनेक देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आंदोलन एवं युद्ध में शामिल हुए, जिनके प्रयास से वियतनाम न केवल स्वतंत्र हुआ बल्कि एकीकृत भी हुआ। क्या हुआ? एकीकृत भी हुआ। तो ये आपको हो गया दूसरा। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा कि तीसरा बोला देखिए जनता देश के विभाजन विरुद्ध थी, इसलिए फ्रांस के साथ संघर्ष हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अंत में अमेरिका के साथ युद्ध किया गया। यानी देखिए इसका तीसरा कारण कौन सा? जनता भी। कौन सा? जनता। चौथा देखिएगा कि वियतनामी जनता का राष्ट्र प्रेम समाजवादी देशों द्वारा वियतनाम को दी गई मदद, एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का राजनीतिक समर्थन तथा विश्व के अधिकांश भागों की जनता द्वारा व्यक्त एकजुटता इत्यादि तत्वों ने वियतनाम की जनता के विजय में सहायता पहुंचाई। यानी देखिए आपका हो गया चौथा तत्व। कौन सा तत्व हो गया? चौथा। यानी वियतनाम के एकीकरण और स्वतंत्र यानी आज़ादी के लिए चौथा आपका तत्व है। तो देखिए चौथा तत्व था आपका। तो देखिए आपका लघु त्रय का पार्ट 2 यानी 15 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी लघु त्रय पार्ट 2 में 15 नंबर तक क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपका ये लघु त्रय प्रश्न का टोटल प्रश्न खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको इसमें कौन सा टॉपिक सबसे बढ़िया लगा और कौन सा कांड आपको बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों अगर आप लोग इस माइले हत्याकांड का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।